महाराजा अकबर बीरबल की हाजिर जवाबी के बड़े कायल थे। उनके इस बात से दरबार के अन्य मंत्री मन ही मन बहुत जलते थे। बीरबल के सामने तो वो ऐसा नहीं करते थे, लेकिन अधिकतर मंत्री बीरबल से जलते थे उनकी समझदारी के चलते कारण। उनमें से एक मंत्री जो महामंत्री का पद पाने का लोभी था, जो चाहता था कि वो महामंत्री के पद पे आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता था। तो मन ही मन उसने एक दिन एक योजना बनाई। उसे मालूम था कि जब तक बीरबल दरबार में मुख्य सलाहकार के रूप में है, उसकी ये इच्छा कभी पूरी नहीं हो सकती। एक दिन दरबार में अकबर ने बीरबल की हाजिर जवाबी की बहुत प्रशंसा की। यह सब सुनकर उस मंत्री को बहुत गुस्सा आ गया। उसने महाराज से कहा कि यदि बीरबल मेरे 3 सवालों का उत्तर सही सही दे देता है तो मैं उसकी बुद्धिमत्ता को स्वीकार कर लूँगा, और यदि नहीं तो इससे यह सिद्ध होता है कि वह महाराज का चापलूस है। अकबर को मालूम था कि बीरबल उसके सवालों का जवाब ज़रूर दे देगा, इसलिए उन्होंने उस मंत्री की बात स्वीकार कर ली। उस मंत्री के 3 सवाल थे: आकाश में कितने तारे हैं? धरती का केंद्र कहाँ है? सारे संसार में कितने स्त्री और कितने पुरुष हैं? अकबर ने फौरन बीरबल से इन सवालों के जवाब देने के लिए कहा और शर्त रखी कि यदि वह इनका उत्तर नहीं जानता है तो मुख्य सलाहकार का पद छोड़ने के लिए तैयार रहे। बीरबल ने कहा, तो सुनिए महाराज। पहला सवाल, बीरबल ने एक भेड़ मंगवाई। उसने कहा कि महाराज अकबर, मुझे यहाँ पर एक भेड़ की ज़रूरत है। तो अकबर ने वहाँ पे एक भेड़ को मंगवाया गया और कहा, जितने बाल इस भेड़ के शरीर पर हैं उतने ही आकाश में तारे हैं। तभी अकबर ने कहा, देख लीजिए, अगर आपको तसल्ली करने के लिए गिनना है तो आप एक बार भेड़ के बाल गिन लीजिए। तभी मंत्री ने बोला, नहीं नहीं, बीरबल जी ने शायद सही ही जवाब। फिर मंत्री ने पूछा कि बताओ, धरती का केंद्र कहाँ है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, धरती का केंद्र तो आप ही हैं। और यह जवाब सुनकर मंत्री थोड़ा सा चकरा गए कि ये क्या जवाब है, मैं कैसे केंद्र हो सकता हूँ। तभी बीरबल ने जहाँ पर मंत्री खड़े हुए थे अपनी तलवार को गाड़ दिया और कहा, यही बिंदु है जहाँ पे धरती का केंद्र है। अगर आपको शक है तो आप ज़रूर इसको नाप लीजिए। अकबर ने कहा, बताइए आप, क्या इस जवाब से आप सहमत हैं या आप ज़मीन नापना पसंद करेंगे? तब मंत्री ने बोला, नहीं नहीं, बीरबल ने सही जवाब दिया है। लेकिन बीरबल जी, अब आप मेरे तीसरे जवाब को दे नहीं पाएंगे। मेरा तीसरा सवाल बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि मेरा तीसरा सवाल है, सारे संसार में कितनी स्त्री और कितने पुरुष हैं? महाराज बोले, चलिए ठीक है, अब तीसरे सवाल के बारे में कहो बीरबल। बीरबल ने कहा, अब महाराज, तीसरे सवाल का जवाब ना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो ना ही तो स्त्री की श्रेणी में आते हैं और ना ही पुरुषों की श्रेणी में। उनमें से कुछ लोग तो हमारे दरबार में भी उपस्थित हैं, जैसे कि ये मंत्री जी। महाराज, यदि आप इनको मौत के घाट उतरवा दें तो मैं स्त्री और पुरुष का सही सही संख्या बता सकता हूँ। अब मंत्री जी का सवाल का जवाब छोड़कर थप थप करके काँपने लगे और महाराज से बोले, महाराज बस बस, मुझे मेरे सवालों का जवाब मिल गया है। मैं बीरबल की बुद्धिमानी को मान गया हूँ। महाराज हमेशा की तरह बीरबल की तरह आए और हंसने लगे और इसी बीच वह मंत्री दरबार से खिसक गया।